रूस का न्यूक्लियर विस्तार, सोलर एनर्जी का बढ़ना और नई सोडियम बैटरीज। इस हफ्ते एनर्जी सेक्टर में यही सब हुआ है। देखिए, रूस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में दुनिया का लीडर बन रहा है। 10 से ज्यादा यूनिट्स बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, ईरान और तुर्की जैसे देशों में बन रहे हैं। ये विस्तार दिखाता है कि रूस बढ़ती एनर्जी की जरूरत को कैसे पूरा करना चाहता है और एनर्जी एक्सपोर्ट के जरिए अपना राजनीतिक दबदबा कैसे बढ़ाना चाहता है। फाइनेंशियल टाइम्स। 2024 में एनर्जी सेक्टर में काफी कुछ बदला है, जैसे कि फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट्स और कई एनर्जी मार्केट्स में उतार चढ़ाव। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को लोन महंगा होने और अमेरिका में नए गवर्नमेंट के बारे में अनिश्चितता की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। राजनैतिक तनाव और अटैक्स बढ़ने के बावजूद ऑयल मार्केट्स काफी हद तक स्टेबल रहे हैं। इसकी मुख्य वजह ज्यादा सप्लाई और डिमांड में बदलाव, खासकर चीन में। बिजली की डिमांड बहुत बार आ गई है। इसकी वजह इकोनॉमिक ग्रोथ, एसी की ज्यादा जरूरत, डेटा सेंटर्स का बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग का रिलोकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी है। न्यूक्लियर एनर्जी फिर से पॉपुलर हो रही है। बड़ी टेक कंपनीज अपने क्लाइमेट गोल्स के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। हालांकि इसका एनर्जी सप्लाई पर असर होने में समय लगेगा। अमेरिकन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बार्च आ गई है। बड़े बड़े डील्स ने इंडस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। नॉर्थ अमेरिकन पावर ग्रिड बढ़ती डिमांड की चुनौतियों का सामना कर रहा है और ईयू ने रशियन ऑयल ट्रेड पर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स। COP29 में अजरबैजान ने अपने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स दिखाए, जिसमें ह्यूज सोलर पार्क्स, विंड फार्म्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स शामिल हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स डिस्प्यूटेड एरियाज में बन रहे हैं, जिसमें नगोर्नो कराबाख भी शामिल है, जिससे ये आरोप लग रहे हैं कि हाल ही के मिलिट्री अटैक्स के बाद अपनी इमेज सुधारने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। BP और TPESCO जैसी इंटरनेशनल कंपनीज इस रीजन में सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स से कॉन्फ्लिक्ट और आर्मीनियंस का डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, जबकि अजरबैजान का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी से इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए पीस भी आ सकती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल। एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं। एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर स्पाइडर 2 दिनों में 3.5% गिर गया। इसकी एक बड़ी वजह चीन की इकोनॉमी का स्लो डाउन है, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले नवंबर में ऑयल डिमांड 2.1% गिर गई। इससे फ्यूचर डिमांड को लेकर चिंता बाज रही है, खासकर चीन में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के बढ़ते चलन के साथ। ये 2025 में ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बैलेंस। AI, एनर्जी और मेडिसिन में नई डिस्कवरीज फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर डालने वाली है। AI ने दवाइयों और मटेरियल साइंस के डेवलपमेंट को तेज कर दिया है, जिससे लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट और बेहतर बैटरीज के लिए न्यू मटेरियल्स जैसी नई डिस्कवरीज जल्दी हो रही हैं। फ्यूचर में जनरेटिव AI, 6G नेटवर्क्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी और 2035 तक न्यूक्लियर फ्यूजन मिलने की उम्मीद जैसे बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। फ्यूचर शायद इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनीज जनरेटिव AI को कैसे अपनाती हैं। इसका एनर्जी, मेडिसिन, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसी कई इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। द टाइम्स। एनर्जी से भरपूर फ्यूचर की संभावना पर डिबेट्स शुरू हो गए हैं, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान धरती से ज्यादा सोलर एनर्जी ले पाएगा। ऐसे फ्यूचर में बड़े घर, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और सुपरसोनिक ट्रैवल और फ्लाइंग कार्स जैसे इनोवेशंस हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से चलने वाला एनर्जी ट्रांजिशन दुनिया का एनर्जी कंजम्पशन कम करने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि नई टेक्नोलॉजीज क्लीन एनर्जी देने के लिए जियोथर्मल एनर्जी की बहुत बड़ी क्षमता को सामने ला रही हैं। डेली एनर्जी इंसाइडर। सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर रही है। ये सस्ता और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन देती है। लिथियम महंगा है और लिमिटेड सप्लाई में है, इसलिए सोडियम आयन टेक्नोलॉजी बढ़ती एनर्जी स्टोरेज की जरूरत को पूरा करने में खास भूमिका निभा सकती है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए। नॉरिच। सोलर एनर्जी पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी का एक जरूरी हिस्सा बन रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होने के नाते ये ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स जैसे बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज की कमी का अच्छा सोल्यूशन देती है। बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और एनर्जी डिमांड की वजह से कई देशों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल तेजी से ब्याज रहा है। टेक बुलियन। न्यू फोर्ट्रेस एनर्जी के शेयर्स 14% बिया आज गए, जब यह खबर आई कि एक ग्रुप जिसे में ये कंपनी भी शामिल है, उसे पुएर्तो रिको में एक नया गैस पावर प्लांट बनाने के लिए चुना गया है। 478 मेगावाट के इस प्लांट से आइलैंड के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और एनर्जी सप्लाई ज्यादा स्टेबल और रिलायबल बनेगी। इन्वेस्टिंग। अगले हफ्ते मिलते हैं।